पैसे वाली पार्टी वहाँ पे बैठी। अच्छा, पैसा कमाने का कई अब तरीका हो गया है। पहली बात तो एक बात और भी आप जान लीजिए, जॉब सिस्टम में बात समझ में आ रहा है सबका ना, क्योंकि मैं बात को एक समझने की प्रक्रिया पे ला रहा हूँ। आज जॉब का वो सिस्टम है कि जॉब जो कर रहे हैं उनकी स्थिति भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वो जॉब से जो है वो दाल रोटी तो चला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा अपनी सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो लीगल पॉइंट के जॉब को कर रहे हैं, जो वेतन उनका बनता है, तो दाल रोटी भी उनका महीना आते आते उससे पहले ही खत्म हो जाता है। अनलीगल में अगर वो चलते हैं तो भाई सैलरी उनका सेव हो जाता है, जो बाहर का आ रहा है उससे अपना गाड़ी चला लेते हैं। सही है गलत कह रहा हूँ मैं? और जो महंगाई की दर बढ़ रही है, जिसके पास जॉब नहीं है उसका क्या स्थिति होगा? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो हम लोग को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आज के डेट में चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिसके थ्रू जो है हमारी जो आने वाली समय है वो सपने जो है वो पूरा हो सके, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। और आज के डेट में आप अपने इस समाज में देखिए, जो है खेती करके कुछ बड़ा किया जा सकता है। जो कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, जैसे शर्मा जी आप स्कूल कर रहे हैं, तो स्कूल का ही बिजनेस आप देखिए, जो है अब वो स्कूल नहीं रह गया है कि शिक्षा का मंदिर हो, अब वो एक बिजनेस है। नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं, पहले क्या होता है कि समाज कल्याण के लिए हम नेतागिरी करते थे, आज के डेट में क्या वैसा ही नेतागिरी हो रहा है? अब वो बिजनेस बन चुका है। पूरे क्षेत्र में देखिए स्कूल का क्या स्थिति है, भरमार होते जा रहा है, छोटे से लेके बड़ा, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, बहुत सारे मिडिल स्कूल, प्राइमरी, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, संस्कृत विद्यालय काफ़ी संख्या में अब बढ़ रहा है आपका, जो है यहाँ भी कंपटीशन हो गया है। स्कूलों में वो व्यवस्था आपको देना पड़ेगा बहुत अच्छी कैटेगरी का, फिर बच्चे, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, पैसा कुछ भी लगे, हम ठेले चलाओ, रिक्शे चलाओ, कुदार चलाओ, लेकिन लड़का अच्छे स्कूल में डाले चाहते हो। और स्कूल के जो व्यवस्थापक होता है, जो वहाँ का व्यवस्था देखने वाला होता है, जिसकी जिम्मेदारी पे स्कूल चल रहा है, प्रबंधक जिसको कहते हैं, वो भी चाहता है कि हमारे स्कूल में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दिखाई पड़े। टीचर चाहे हम 500 वाला रखेंगे, लेकिन जो डेकोरेशन हमारे यहाँ का होगा, जो फोकस जो हमारे यहाँ का दिखने वाला होगा, वो नंबर 1 का होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा ना सर जी? गलत नहीं कह रहा हूँ ना? सही है। अब मामला जो है, बच्चे जब पैसे दे के वहां पे जाके खाली पढ़ाई करना चाह रहे, कौन सा शिक्षा बढ़िया ले लेंगे वो? और जो भी चीज वहां पे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे आज का हिस्ट्री का मामला अगर देखा जाए, जो है उस हिस्ट्री में क्या है, हमको पढ़ाई में क्या चाहिए, समाज में आगे कैसे बढ़ सके। और वहां का जो पढ़ाया जाता है वो भूतकाल वाला होता है, हमको हिस्ट्री पता ही नहीं है, पता ही नहीं किसको। हमको पढ़ाना इस टाइप में डालमिया कौन है, रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, उसका पिछली जीवनी क्या है, उसको पढ़ना है। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है पृथ्वीराज चौहान कौन था, मोहम्मद गोरी कौन था, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था। सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? अब उनको पढ़ के हमको क्या लेना है? आज का जो व्यवसायिक दुनिया में साम्राज्य बढ़िया अपना खड़ा कर रहा है, हमको उसको पढ़ना है, जिसके थ्रू से हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो उनको देख के आगे बढ़ सके। चैप्टर चेंज होना चाहिए, हो रहा है, प्रकाशन चेंज हो जाता है, यही हो रहा है। और उसमें कमाई अच्छे कर रहे हैं, हर जगह हर चीज बिक रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, जॉब हो, कोई भी सिस्टम। तो ये जो समीर मोदी जी, चलिए इस सेक्टर को मैं छोड़ता हूँ, कहने का मतलब परिवर्तन बहुत जरूरी है, और हर जगह अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमारे यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए। किस चीज का? हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमारी आय की सोच बढ़ाने के लिए। हम हर चीज तो नया पकड़ लिए, लेकिन जो आमदनी कमाने वाला जरिया है उसको वही पुराने ढर्रे पे रखे हैं। वर्मा जी गलत कह रहा हूँ? सही बात, सही है गलत है? क्योंकि पुराना ढर्रा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हमको शादी करना है, तो पहले हमारे साहब क्या होता था शादी में? गांव का ही चारपाई, गांव का ही बर्तन, गांव का ही हलवाई, भंडारी, सब गांव का ही होता था।
और बड़े आराम से शादी हो जाता है। पप्पू जी बहुत ज़्यादा कर लेते थे सब लोग, लड़की चले जाते थे लड़के घर, यही व्यवस्था सब कुछ हो जाता था, मामला रखा और गांव में ही निपट जाता था। आज मैरिज हॉल की जरूरत है और गांव में शादी अगर हो रहा है तो बड़ा स्टेट जयमाल का सिस्टम होना चाहिए। बारात अगर जा रहा है 22 बिलोरो से नीचे ना जाए चाहिए जो बैठे, फिर डीजे हो चाहिए, लाइट वाला मुड़े प्ले के, वो भी लाइट का डेकोरेशन होना चाहिए। क्या वो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो खर्चा करने वाले मामले में तो हम परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन जब आमदनी वाला मामला आता है तो वही पुराना घिसी पिटी नौकरी कर लिए या तो दुकान खोल लिया, या पिताजी का 10 बीघा खेती पर खुदा चलाओ। कुछ और सोच रहे हैं इसके बारे में। आज समाज बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, कंप्यूटर का दुनिया आने वाला। हम लोग आज के 10 साल पहले इस बात को कहते थे, हम नहीं कहते थे, लोग कहते थे, लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे कि कंप्यूटर का दुनिया आने वाला है। कौन सा ऐसा हाथ है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है, हर आदमी के पास जो है इंटरनेट से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, और जितना काम हो रहा है ऑनलाइन सिस्टम से ही हो रहा है। लेकिन पहले जब बताया जाता था आप सबके समय में तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे। हम लोग अपने बचपना में खेलते थे, एक घर का इधर रहा, एक घर का इधर रहा, बीच में तार का, तार मतलब क्या होता था, वो बावर बीचों में डाला जाता था और वो अपने कान में लगाते थे। हम लोग इधर से बोलते थे, ये सुनाई पड़ रहा है, ऐसा आएगा सिस्टम कि यहाँ तुम रहोगे, यहाँ हम रहेंगे, चिट्ठी की जरूरत नहीं रहेगी, फोन से बात हो जाएगा। अब उस तार का भी जरूरत नहीं रहेगा, अब बिना तार का चीज घूमता हर हाथ में। इसमें तार लगा है? बिना तार का चीज घूम रहा है। लेकिन उस टाइम पे बचपना में हम लोगों को ये सिस्टम जो है बहुत ही निराली दिखती थी, खेल में हम लोग शामिल करते थे इस चीज को। आज ऐसा ही सिस्टम आ गया है कि अगर समाज में हम लोग अपनी व्यवस्था को कुछ बदलना चाहते हैं तो नई टेक्निक को पकड़ना पड़ेगा, और जब तक नई टेक्निक को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक आगे भविष्य में बढ़ नहीं पाएंगे। इतना पक्का 110% मान के चलिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो चलिए, ये एक नई टेक्निक लेके आए हैं समीर मोदी जी, और समीर मोदी जी का एक ही सपना है, परिवर्तन। और किस चीज में? आर्थिक आजादी में, पैसे की आजादी में, पूरे भारतवर्ष के लिए। और इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। और ये कहते हैं कि आर्थिक उन्नति की ओर कदम अगर आपको बढ़ाना है तो आप सबसे पहले आइए इस प्लेटफॉर्म पे, जिसको मैं उड़ान नाम से बनाया हूं, आप उस पे आइए और ये प्लेटफॉर्म से आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। और एक चीज और भी कहते हैं, इस विचार का समय आ गया है और पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। किस चीज को? चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का किताब है कि जिसको जो है जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपके अंदर कुछ न कुछ नया चीज आपको देखने को मिलेगा। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको नया देखने को मिलेगा, बशर्ते सुनने वाले की तरीका और परिभाषा अलग होना चाहिए, तभी ये चेंजिंग होगा। और एक दिन स्कूल जाने से क्या हम पूरा किताब पढ़ लेते हैं? लेकिन जब बार बार रिपीट करते हैं तो पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते? तो बस वही तरीका इसका है। और इस किताब को अगर आप जान गए, आपके समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए पैसा कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता इस सिस्टम से। ये कहते हैं क्या, वेलकम टू लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये लाइफ को चेंज करने वाला एक बिजनेस है मोदी के। और ये कैसा बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एवरी फैमिली नीड मनी। हर परिवार की सोच क्या है? पैसा। सही है गलत है? पैसा कैसे कमाया जा सकता है? कुछ बताएगा कोई? बता सकते हो भैया? आप ही सकते हो। बिजनेस करके। सिंह साहब आप कुछ बताएंगे? हाँ बताइए सर। पैसा कमाने का कोई तरीका? अरे जैसे बिजनेस हो या कोई जैसे मोदी केयर हुआ या कोई और, नहीं मोदी केयर को छोड़ देते हैं सर। पैसा कमाने का कोई तरीका बताइए। या तो बड़ी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, आपके हिसाब से बिजनेस हो। सही है?
अच्छा, दोनों सिस्टम में जो है आज क्या है वही चीज हम बताना चाहते हैं। सही रहेगा? या तो बिजनेस आपने कहा कि बड़ी बिजनेस कर लिया है, या आप कह रहे हो बड़ी नौकरी कोई कर लिया है। ठीक, चलिए। सबसे पहले यहाँ भी बताया जाता है कि पूरे विश्व में आज तक 2 ही तरीका है पैसा कमाने का, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। तो आप दोनों लोग कह रहे हो, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो, और दोनों लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली है। किसी को अगर नींद लग रहा है तो उसकी नींद खुल जाए, इसलिए मैं ताली बजवा। अच्छा, ताली बजाने का जो है जानते हो असर क्या होता है? बता सकता है कोई? ताली बजाने से क्या फर्क पड़ता है? ताली हो जाता है। बिल्कुल सही, पांडे जी के लिए जोरदार ताली। कारण है उसमें, ताली बजाने से हमारे जब दोनों हथौड़ियाँ तालियां बजती हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है आपस में लड़ती और बहुत तेजी से ग्रो करती है, और चेहरे पे ग्लो आ जाता है, बरमानी, और उमंग आ जाता है। अगर जो है हम लोग कहीं सुस्त पड़ रहे हैं तो ताली बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो चलिए सर, हम लोग जानते हैं कि जॉब क्या चीज है। आप कह रहे हो बड़ी जॉब। अच्छा, बड़ी जॉब के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कितना साल से? कम से कम बड़ी जॉब है, ध्यान में रखना। कम से कम 22 साल 22-23 साल 22 साल 22 साल 23 साल आप कह रहे हो पढ़ाई करना पड़ेगा। 5 साल के एज से तो एज के बाद ही आदमी पढ़ना चालू करेगा। 5 साल के एज के बाद ही पढ़ना चालू करेगा। और 22 साल अगर आप उसके बाद लगाते तो 27 साल का उम्र पहुंच जाएगा। सही है? उसी के बाद ही लगाओगे ना, 27 साल एज पहुंच जाएगा। चलिए, 22 साल तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं? जैसी आपकी पढ़ाई रहेगी, हम अंत तक अभी जैसे मान लीजिए IAS करना है, IAS तो 30, 35, 40 साल भी लग सकता है। बिल्कुल सर, जो पढ़ाई सही नहीं रहेगी बिल्कुल सर। तो फेल होगा कि कहाँ पास होंगे। अगर पढ़ाई सही रहेगी 30-35 तक हो सकता है। अब हमारे DPRO यहाँ थे हैदराबाद में, बिल्कुल 42 साल के थे, खत्म हो गए। जानता हूँ। चौथी बोर्ड इतनी बिल्कुल पढ़ाई में बेनिफिट क्या होता है? बिल्कुल तो बस वैसे यानी जो पढ़ाई सही रहेगी तो 40, 35, 40 तक हो सकता है। बिल्कुल सर। कब की ज्वाइनिंग थी उनकी पता है? अब पता नहीं, लेकिन यहाँ फैजाबाद में 4 साल हुआ था, नहीं 3-4 साल हुआ था। बिल्कुल सर। अब उनकी 2006 की ज्वाइनिंग थी जी, और पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं होती। और खूब पढ़ाई की। हाँ वही तो बता। और मृतक आश्रित में अब उस पद पे कोई परिवार अगर रखा भी जाएगा तो उस पद पे रखा भी नहीं जाएगा। नहीं बता रहे थे कि उनकी बिटिया सेक्रेटरी के पद पे हो सकती है, लेकिन अभी उम्र नहीं हुई है। अब DPRO और सेक्रेटरी और ये तो सही बात है। पूरा विकास खंड वो देखता है, और ये क्या करेगा, एक ब्लॉक पे आके जो है और ये 2-4 गांव को देखना चालू करेंगे। सही चीज। मतलब वो जिला लेवल का काम है। जी। और यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटा सा कहने का मतलब कि आपकी नौकरी सेफ है? कहाँ से पाए? नहीं है सेफ। हम 35 साल 40 साल मेहनत तो किए, पढ़ाई तो किए, और जॉब मिल भी गया, फिर भी पैसे की इनकम नहीं मिला। कहाँ मिले? अच्छा, एक चीज बताइए, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम किसी को पता है क्या चीज होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, मतलब आप बताइए पैसिव इनकम क्या चीज होता है और एक्टिव इनकम क्या चीज होता है, और आप भुक्तभोगी हैं। कोई बताया, समझ या बताएंगे? पैसे की इनकम जो रोज की इनकम है, एक्टिव इनकम जो न करने के बाद भी आपको मिलता रहे, ऐसा? आप तो उल्टा सीधा कर दीजिए। है कुछ जानकारी है, लेकिन मतलब कि आपने उसको सही तरीके से नहीं पेश कर पाया। चलिए मैं बताता हूँ। एक्टिव इनकम वो होता है कि जब मैं काम करता रहूं तो पैसा मिलता है, और पैसिव इनकम वो होता है कि हम काम को बंद भी करते हुए और फिर भी मिलता रहे, तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? काम को बंद भी कर दे लेकिन तब भी मिलता रहे, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे हमारे साहब थे, इन्होंने 40 साल 45 साल 50 साल जो भी जॉब किया, और जॉब करने के बाद भी रिटायर हो गए। इनके टाइम पे एक पेंशन चलता था, योजना था, और इनको वो मिल रहा है, तो ये पैसिव इनकम में है। लेकिन 2004 के बाद की जितनी भर्तियां, उनका पेंशन योजना बंद कर दिया गया।
अब वो पेंशन नहीं पाएंगे, वो पैसिव इनकम में रह नहीं गए, वो एक्टिव इनकम में रहेंगे। जब तक वो काम को करेंगे तब तक उनको वेतन मिलेगा, और जिस दिन वो काम को बंद कर देंगे उनका वेतन मिलना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा सब ना? कहने का मतलब है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम हमको पढ़ाया जाना चाहिए कि ये दोनों क्या चीज हैं स्कूलों में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन कभी पढ़ाया गया? और एवरी फैमिली नीड क्या है? पैसा। पैसे के दौड़ में तो हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन पैसा कमाने का दो तरीका होता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है और दौड़ में हम शामिल रहते हैं। और जब बुढ़ापा आता है ऐसे उम्र में, तो पता लगा कि हम तो गलत रास्ते पे, गलत सेक्टर पे थे। सही है गलत है? अब अच्छा, इस टाइम पे पैसा अगर ना हो तो प्रॉब्लम कितना बड़ा है उसको इस उम्र के लोग बता सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग एक्टिव है ना, कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सही कह रहा हूँ सर साहब? बढ़िया बता रहा हूँ कि नहीं? लेकिन जब एज घटेगा और पैतृक धन न रहे और अपना कुछ कमाने न बीतेगी से, आपका लड़का सपोर्ट करेगा? गाँव में देश में परिवार क्यों खटिया निकाल सरिया लगे कह और पानी मंगवा तो जोन बाटे 3 दाया करिए, ये जोन बाटे पतवा पहले करिए, जोन बाटे या वहीं दे रहे हैं, फिर पियासा हो गया, चाहे 5 घंटे के बाद में मांगे। अगर आपके पास बच्चा बाहर जा रहा है, बाजार जा रहा है, और आपने कह दिया भैया ये दवाई खत्म है बाटे, कि बुढ़ापा सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी समस्या घर है। और उस बुढ़ापे में हमको हमेशा कुछ न कुछ यहाँ अंदर भी जाना चाहिए और साथ में ट्रीटमेंट भी इसका होना चाहिए। बुढ़ापा लड़कपन हो, समझ, लड़कपन में तो माँ बाप होते संभाल लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा में अगर आपने पूंजी सही नहीं कमाया है तो आपको संभालने वाला, और एक पूंजी होता है आपका बच्चा और दूसरा पूंजी होता है आपका इनकम, वो बुढ़ापा का सहारा होता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और बच्चा कहीं कह दिए आपकी दवाई ये गोली दिए, ये ले उसके जेब अलाउ कर रहा है, और अगर उसका सबसे पहले आपको अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर जॉब को ढूंढना पड़ेगा। और वहां पे मैंने अभी बताया कि 3 से 4 चीज आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन, डोनेशन और बैक पावर, तब आप जॉब पाओगे, अच्छी जॉब। 4 क्लास की नौकरी तो बहुत पड़ा हुआ, प्राची चपरासी करे, क्लर्क बाबू के बहुत सा नौकरी पड़ा हुआ, और वो सिर्फ 30,000 35,000 40,000 ये महंगाई में पता ना लगा, उससे कुछ होगा नहीं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दूसरा है बिजनेस। तो पहले जॉब को देख लेते हैं, उसमें समस्या क्या होता, मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद क्या होता, ये तो पहले रहा। मिलने से पहले क्या तैयारी करना है वो आपने बताया कि आपको 22 से 25 साल पहले पढ़ाई और दूसरे पावर, और मिल गया अगर तो लॉन्ग वर्किंग टाइम, लंबे समय तक आपको वर्क करना पड़ेगा। बरसात होगा तब भी ड्यूटी जाओगे, ठंडी होगा तब भी ड्यूटी जाओगे, जो आपने समय वहां आपको बेचना होता है। जैसे नौकरी मिला आप नौकर बन गए और आप उतना समय वहां पे बेच दिए अपनी। अब उस समय में आपको चाहे बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, आपको वहां पे जाके नौकरी करना ही करना, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा आप कहाँ थे। अरे नौकरी करते थे एनी टाइम, जब बड़े अधिकारी फोन करे तो एनी टाइम जाके चाहे रात हो चाहे दिनों से ना। ठीक है सर, सही कह रहा हूँ? सही। कोरोना था और इतना बढ़िया कोरोना था कि पूछो मत। और उस टाइम पे जो है क्या हुआ था पता है ना, आदमी ज्यादा गांव में घर में दरवाजा बंद था। आपको पुलिस वाले की छुट्टी रहा, सीआरपीएफ आर्मी इंसान न हुआ, उन्हें कोरोना ना हो सकता रहा, उनको नहीं पकड़ सकता था वो बीमारी, पकड़ा भी 100%। डॉक्टरों का कोई छुट्टी था कहीं, नौकरी कर रहे थे। सही कह रहा भैया गलत कह रहा हूँ? सही। यहाँ तक कि जो सरकारी जॉब करते थे उन लोगों का सैलरी भी काटा गया, टीचर लाभी का कटा, बहुत सारे विभागों का कटा। तो कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग टाइम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरा है वर्क प्रेशर, अधिकारियों का प्रेशर, जो वो कहेंगे आपको उतना टाइम करना पड़ेगा। तीसरा है आपका लिमिटेड इनकम, जो सैलरी फिक्स हुआ है वो आपको देना ही देना है, वहाँ पे वही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मेरा जो सैलरी फिक्स हुआ है वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं?
हम चल रहे हैं बस सिस्टम में थोड़ा सा समझा लें बस, आपके सबके भी समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिमिटेड इनकम मिलता है, इसीलिए लोग काम भी नहीं करते हैं, इसीलिए लोग